चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2021 एंड वाइस के लिए क्लास 9th के हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप क्लास 9th में और दे रहे हैं 2021 वाइस का एग्जाम तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार जरूर देख के आना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए 2021 एंड वाइस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें कि आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और मैं आपको यह बताता चलूँ, यह आपका ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को आपको कितने पेजों में छापा गया है, तो यह यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में रखा गया है। मैक्सिमम मार्क जो आपके रहने वाले हैं 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी यहाँ पे समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश यहाँ पर कह रहा है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सर्वप्रथम हल करना है, यानी कि आपके सामने जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं शुरू में, वो आपको सबसे पहले ही यानी कि प्रश्न पत्र को आपको हल करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर आपको 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक रहने वाला है, यानी कि 25 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आपका 6 से लेकर यानी 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि 2 अंक मिल जाएगा, जिसकी आपको शब्द सीमा यानी कि मिनिमम 30 शब्दों के अंदर अंदर आपको यानी कि आपको क्या करना है, आंसर देना है। चौथा वाला कह रहा है 17 से लेकर 19 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको 3 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने पर, और जिसमें कि जिसकी शब्द सीमा कितनी रहनी चाहिए, 30 से 50 शब्द तक होनी चाहिए। और पांचवा कह रहा है प्रश्न नंबर यानी 20 से लेकर 25 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक रहने वाला है, इसकी शब्द सीमा जो होनी चाहिए वह 50 से 75 शब्द तक होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है छठा वाला क्या कह रहा है प्रश्न नंबर यानी 26 और 27 के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलने वाला है, जिसकी शब्द सीमा जो आपकी रहने वाली है वह 75 से 120 शब्द तक रहने वाली है। और प्रश्न क्रमांक 28 के लिए आपका निबंधात्मक प्रश्न है, यानी कि यह क्वेश्चन होगा जो आपका वह लॉन्ग टर्म का होगा, जिसकी शब्द सीमा आपकी 200 से 250 शब्द तक होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। यहाँ पर पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो भरना है। आपके सामने जो शब्द दिए जा रहे हैं उसी में से आपको छांट कर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है मेरे नाना पक्के डैश यानी कि माने जाते थे, कौन माने जाते थे, साहब या फिर अंग्रेज माने जाते थे। तो मेरे नाना पक्के कौन माने जाते थे, तो अंग्रेज माने जाते थे। क्या माने जाते थे, अंग्रेज माने जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर अंग्रेज लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कमाई में प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होता है वह बाद में लगता है। कमाई में जो प्रत्यय है वह क्या है, आई है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली आई लिख देना है, यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर वाचाल लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर सिंपली वाचाल लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें कि पंचवटी रिडक्शन के है, पंचवटी क्या है, तो हम जानते हैं पंचवटी एक खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, खंड काव्य लिख देना है। और जैसे कि रामचरितमानस जो है वह महाकाव्य होती है, इसलिए आपको यहाँ पर खंड काव्य लिख देना है। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें ललित भाषा की यानी कि लोकप्रिय कवियत्री थी, किस भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी, तो हम जानते हैं कश्मीरी भाषा की थी। किसकी थी, तो कश्मीरी भाषा। आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिख देना है, कश्मीरी लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प का आपको चुनकर लिखना होगा, यानी सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। यहाँ पर कह रहा है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, दरअसल के घर छोड़कर चली गई थी, या फिर मायके चली गई थी, या फिर आपका स्वर्ग चली गई थी, या फिर लेखिका अंधी थी। तो हम जानते हैं स्वर्ग चली गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट की बात करें कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है, बीजक है यानी गुरु ग्रंथ साहिब है, या फिर कबीर ग्रंथावली है, फिर बाइबल है। तो हम जानते हैं क्या है, बीजक जो है वह कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, ये तो आपको पता हुआ, क्या लाचार कहते हैं, अयोग्य कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, फिर गरीब कहते हैं। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा।
पांचवी अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कह रहा है कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो, चढ़ाने को इस काले संकट यानी सागर पर मरने हेतु, या फिर प्रसन्न करने को, या फिर कायरता दिखाने को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा, यानी प्रसन्न करने के लिए कोयल क्या होती है, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है, तो वह प्रसन्न करने के लिए तैरा रही है, यानी कि वह बोल रही है तो वह प्रसन्न करने के लिए बोल रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण रखा गया है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। तो हम जानते हैं हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है वह 1868 से लेकर और वह 1900 तक माना जाता है। इनकी आपको क्या लिख देना है, सिंपली आपको इस प्रकार से लिख देना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको लिखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वह कौन सा है, तो वह आपका हम जानते हैं रति है। क्या है, रति है। और कैदियों के हाथ में क्या होता है, तो हम जानते हैं कैदियों के हाथ में जो होता है वह हथकड़ियां होती हैं। क्या होती हैं, आपको सिंपली यहाँ पर हथकड़ियां लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको हथकड़ियां लिख देना है। नेक्स्ट की बात है यहाँ पर एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो हम जानते हैं एकांकी यानी कि एक अंक वाले को क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। तो कितने अंक होते हैं, तो एक ही अंक होता है। नेक्स्ट की बात करें प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो हम जानते हैं प्राचीन काल में जो अभाव था तो वह था आपका मूर्ति कला का था। किसका था, मूर्ति कला था, यानी वास्तविक कला का था, यानी मूर्ति कला का था। आपको सिंपली ये लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात नहीं, ये भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो खंड का और खंड का आपके सामने दोनों ही उपस्थित हो चुके हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कमल क्या है, तो कमल हम जानते हैं कमल का जो पर्यायवाची होता है वह पंकज होता है। माटी वाली क्या है, तो माटी वाली एक कहानी है। और यहाँ पर क्या है गोस्वामी तुलसीदास कौन है, तो हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की क्या हुई थी, यानी कि रचना की गई थी। यहाँ पर बात करें ग्राम क्या है, तो ग्राम जो है वह सही शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है गाँव का, यानी गाँव जो है वह तद्भव है। चौपाई क्या है, तो हम जानते हैं चौपाई एक छंद है। इसलिए आपके सभी मिलान हो चुके हैं, तो ये भी आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवें अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। सत्य असत्य आपको चयन कर लिखना है, यानी किरण का शब्द का यानी पर्यायवाची शब्द रश्मि होता है। क्या यह शब्द है, तो हाँ यह आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है, नहीं शरद जोशी की है। किसकी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है शरद जोशी की है। किसकी है, शरद जोशी। आपको यहाँ पर ये क्या है, लेखक के नाम आपको ध्यान में रखना है, इसलिए है आपका रॉन्ग हो जाएगा। सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, नहीं ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट की बात करें उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं, तो हाँ यह आपका राइट हो जाएगा। रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, तो नहीं रिपोर्टाज जो है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है, तो फ्रांसीसी आपको यहाँ पर लिखना है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट की बात करें छठा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह भी आपका 2 अंक रहने वाला है। तत्सम एवं तद्भव आपको शब्दों को आपको छांट कर लिखना होगा। तो पहला है जो आपका स्वप्न है, तो यह आपका तत्सम हो जाएगा। मछली क्या है, तो मछली आपकी तद्भव हो जाएगी। हस्त क्या है, तो हस्त आपकी तत्सम हो जाएगी। और यानी कि मछली का यानी क्या होती है, तो मिर्च होती है। साग नहीं होता है, शाक होता है। क्या होता है, शाक होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका तत्सम हो जाएगा। तो आपको यहाँ फिलहाल के जो तत्सम हो जाएगा वह स्वप्न और यहाँ पर हस्त हो जाएगा। और मछली और साग जो है वह आपके तद्भव हो जाएंगे। अगर यहाँ पर अथवाले की बात करें, दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तन का क्या होता है, तन का शरीर होता है। क्या होता है, शरीर होता है। और काया होती है, क्या होती है, काया, यानी कि काया आप लिख सकते हो। और यहाँ पर बात करें हरि क्या होता है, तो हरि क्या होता है, यानी कि भगवान को भी हम हरि कहते हैं। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कर रहा है निम्नलिखित शब्दों की आपको संधि करना है। क्या करना है, आपको इसको जोड़कर लिखना होगा। तथा प्लस एव इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, तथैव होता है। क्या होता है, तथैव होता है। नेक्स्ट की बात करें सु प्लस आगत क्या होता है, तो स्वागत होता है। क्या लिखना है, आपको यहाँ पर स्वागत लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उड़ान और अंतरिक्षयान को आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो उड़ान का किस टाइप से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि हेलीकॉप्टर जो होता है वह उड़ान भरता है। अंतरिक्षयान क्या होता है, अंतरिक्षयान को भी आपको ध्यान में रखना है। अंतरिक्षयान जो होता है वह अंतरिक्षयान में जाता है। आपको इस टाइप से भरना है यानी कि जो सही यानी वाक्य हो, इसलिए आप यहाँ पर खुद ही कर सकते हैं। फिलहाल कि मैंने आपको बता दिया है। 7वां क्वेश्चन आपका यह हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं कि रस के कितने अंग होते हैं, तो हम जानते हैं रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उनके नाम लिखना है आपको। तो नाम मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, तो आपको नाम लिखना है कौन कौन से होते हैं। स्थायी भाव होता है। क्या होता है, स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये 3 चारों ही यानी कि क्या होते हैं, अंग होते हैं। रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये चारों ही अंग होते हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कह रहा था वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना होगी।
तो जहाँ पर इनके एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार आए, इनके जहाँ पर इनके एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कौन सा होता है इनके, जैसे क्या होती है, इनके चंचल किरणें क्या क्या खेल रही हैं जल, यानी कि जलथल में, क्या होता है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यानी कि क्या होता है तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कराया कुसमुंडन भी काफी महत्वपूर्ण है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है तो आपको वो बताना है, यह भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, जीवन की उमंग से बच्चे क्यों वंचित हैं, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, रसखान ब्रज में यानी कि क्यों जन्म लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी लिखना है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जा गया है तो आपको ये सभी लिखना है। यानी कि काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा।